दोस्तों अक्सर हम सोचते हैं कि ताकत के लिए काजू बादाम खाने चाहिए, चिकन मटन होना चाहिए, बड़े बड़े गीजा होनी चाहिए, तब जाकर ताकत आती है या जिस्म मजबूत बनता है। लेकिन आज हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की ताकत के बारे में एक ऐसा वाक्य बताने वाले हैं जिनके घर में अक्सर फौंके होते थे, जो 3-3 दिन लगातार रोजे रखते थे और फिर पानी पीकर इफ्तार किया करते थे। मगर फिर भी इनकी ताकत के बारे में जानकर आप सब लोग हैरान हो जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों जंगे बदर और जंगे ओहद के बाद में अल्लाह के करम से मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे। वहीं पर जो दूसरी तरफ जो कुफार के लोग थे, जो मुशरिक लोग थे, वो कमजोर होने लगे थे। इसलिए वो चाहते थे कि किसी भी तरह से मुसलमानों के वजूद को खत्म किया जाए। इसलिए अबू सुफियान और उस वक्त के अरब के बड़े बड़े बहादुर आपस में मिल गए। इनमें अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान भी शामिल था जिसका नाम अम्र बिन मरहब था, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी थी। वो अपने एक हाथ में ऊंटनी के बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर को काटता था। फिर जनवरी 627 ईस्वी में इन तमाम मुशरिकों ने मिलकर मदीने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस बात का इल्म जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुआ तो आपने अपने तमाम असहाब को बुलाया और फरमाने लगे कि एक तरफ अरब के सारे मुशरिक और कुफार हैं, वहीं पर दूसरी तरफ हम इतने से मुसलमान हैं। बस अब अल्लाह की तरफ से फैसला होगा कि हक और बातिल क्या है। सारे असहाब ये सोचते रहे कि इतनी बड़ी फौज को हम मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इतने में सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह, हमारे मदीने को 3 तरफ से पहाड़ों से घेर रखा है और सिर्फ एक तरफ से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं तो फिर कोई कुफार खुले तौर पर मदीना पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस बात को सबने बेहतर समझा और फिर सब लोग गड्ढा खोदने में लग गए। फिर 6 दिनों तक तमाम मुसलमान लगातार गड्ढा खोदते रहे। बिलाखिर मदीना की हिफाजत के लिए 5.5 किलोमीटर लंबी, 4.5 मीटर गहरी और 9 मीटर चौड़ी एक गड्ढा खोदी गई। और फिर जैसे अबू सुफियान, अम्र बिन मरहब और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीने के करीब आए तो उन्होंने देखा कि मदीने के बाहर एक बहुत बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है। ये देखकर वो हैरान हुए और सोचने लगे कि इन लोगों ने आखिर इतना बड़ा गड्ढा खोदा कैसे है और अब हम मदीने पर हमला कैसे करेंगे। उसके बाद 6 हफ्तों तक मदीने से बाहर बैठे रहे। फिर अम्र बिन मरहम ने कहा कि ये तो मेरी तौहीन है। इतना कहते हुए उसने अपने घोड़ों को उस गड्ढे में उतार दिया और जैसे जैसे करके उसने गड्ढे को पार किया और मदीने में पहुंच गया। फिर चीख चीख कर कहने लगा, ऐ मुसलमानों, झूठे खुदा के दावे करने वालों, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो या फिर मेरे हाथों मारे जाओ। ये सुनकर सारे मुसलमानों ने अपनी नजरें झुका ली और खामोश हो गए। इतने में हजरत अली रजी अल्लाह ताला खड़े हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा। तो आपने फरमाया, ए अली, बैठ जाओ, तुम्हें पता भी है सामने कौन है। सामने अम्र है, तुम इसे टक्कर नहीं दे सकोगे, तुम इसके टक्कर के नहीं हो, अभी तुम्हारी उम्र ही कम है। और उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला की उम्र सिर्फ 23 साल की थी। फिर अम्र बिन मरहब चीख कर कहने लगा, ए मुसलमानों, किधर है तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते हो? कहते हो कि शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे। यहाँ पर कोई नहीं है जो तुम्हारी जन्नत का शौकीन हो। मुसलमानों में बड़े बड़े बहादुर और पहलवान भी बैठे हुए थे, जिनमें उम्र तलहा जैसे बहादुर भी थे, मगर सबके सब खामोश हो गए। इतने में हजरत अली फिर से उठे और कहने लगे, या रसूलल्लाह, आप मुझे इजाजत दीजिए, इस जालिम का मैं मुंह बंद करूंगा। तो आपने फिर कहा कि ए अली, बैठ जाओ, तुम्हें दिखता नहीं सामने अम्र है। फिर रसूल खुदा ने फरमाया, ये कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद कराएगा? तो ये सुनकर सबने अपनी अपनी नजरें झुका ली और कहने लगे, या रसूलल्लाह, सामने अम्र बिन मरहब है जो एक हाथ में ऊंटनी के बच्चे को पकड़ता है और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर को काटता है। इस जालिम से कौन लड़ेगा? इतने में हजरत अली ने तीसरी मर्तबा अपना हाथ उठाया और कहने लगे, मेरे आका, मुझे आप इजाजत दें, मैं इसका फिर मुंह बंद करूंगा। तो तीसरी मर्तबा रसूल खुदा ने हजरत अली को जाने की इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही हजरत अली एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार लेकर अम्र बिन मरहब के सामने पहुंच गए। अम्र बिन मरहब का पूरा जिस्म लोहे से ढका हुआ होता है, यानी उसके कपड़े पूरे लोहे से बने हुए होते थे, यहाँ तक कि उसकी टोपी भी लोहे की होती थी। मरहब अपने सामने हजरत अली को देखकर कहने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों मरने आए हो? तो ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं हैदर कर्रार हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। दोस्तों, हैदर कहा जाता है एक माहिर शेर को और कर्रार कहा जाता है पलट पलट कर हमला करने वाले को, इसलिए आपका लक़ब हैदर कर्रार था, यानी पलट पलट कर वार करने वाला शेर। अम्र बिन मरहब फिर से कहने लगा, जैसे तू आया है वैसे ही वापस चला जा, मैं बच्चे को मारना नहीं चाहता। हजरत अली ने फरमाया, मगर मैं तो तुझे मारना चाहता हूँ। तो ये सुनकर उसको गुस्सा चढ़ गया और उसने आगे बढ़कर वार कर दिया। हजरत अली ने उसके वार को अपनी ढाल पर रोका, फिर उसने आप पर 3 वार किए। आपने उसके तीनों ही वारों को रोक लिया। फिर उसने हजरत अली पर एक जोरदार वार किया जिससे आपकी ढाल के 2 टुकड़े हो गए और उसकी तलवार जाकर आपके कंधे पर लग गई, यानी कि आपका कंधा जख्मी हो गया। अब हजरत अली हैदर कर्रार बने, यानी कि पलट पलट कर हमला करने वाले बने। आपने पलटकर अम्र बिन मरहब पर एक ऐसा वार किया जिसने मरहब की ढाल को तोड़ दिया। फिर आपकी तलवार जाकर सीधे मरहब के कंधे पर लगी। मरहब के लोहे के कपड़ों को चीरते हुए आपकी तलवार ऊपर से नीचे गई, यानी कि आपकी तलवार ने जिस्म के 2 हिस्से कर दिए। उसकी लाश पर पांव रखा और कहने लगे, तुम मुझसे क्या मुकाबला करोगे, पत्थर का पुजारी और मैं हूँ रब ए मोहम्मद का गुलाम। दोस्तों, उसके बाद रसूल खुदा अपने कुछ सहाबे इकराम के साथ यहूदियों के बड़े किले पर पहुंचे। यहूदी उस
उस किले में रहकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचा करते थे। आपका काफिला यहूदियों के किले के पास 7 दिनों तक रुका और सुबह लड़ाई होती और शाम को खत्म हो जाती, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। यह देखकर अल्लाह के रसूल ने अगले दिन अपने सारे असहाब को जमा किया और इरशाद फरमाया कि कल की सुबह मैं ये इस्लामी परचम उसके हाथ में दूंगा जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल खूब मोहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। यह सुनकर सारे सहाबाए इकराम रात भर सो न सके। वो इसी सोच में थे कि सुबह ये इस्लामी परचम किसके हाथों में होगा। उसके बाद सुबह हुई, सबके सब जमा हुए। रसूल खुदा ने मजमे पर एक नजर डाली, आपको उसमें हजरत अली नजर नहीं आए। तो ये देखकर आपने पूछा कि अली कहाँ है। उनमें से किसी ने कहा, या रसूलल्लाह, अली की आंखों में जलन हो रही है, वो बीमार हैं। ये सुनकर रसूल खुदा ने फरमाया कि अली को बुलाओ। फिर हजरत अली उसी हालत में रसूल खुदा के पास आए। उस वक्त आपको तेज बुखार था। ये देखकर अल्लाह के नबी ने अपना लुआब मुबारक हजरत अली की आंखों पर लगाया और फिर इस्लामी झंडा हजरत अली के हाथों में थमा दिया और फरमाने लगे, ए अली जाओ, अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे हाथ फतेह रखें। दोस्तों, उसके बाद हजरत अली उसी हालत में इस्लामी झंडा लेकर यहूदियों के किले की तरफ चल देते हैं। सहाबा इकराम जब हजरत अली को देखते हैं तो उनमें भी जोश भर आता है। हजरत अली जैसे ही यहूदियों के किले के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस किले का जो मेन दरवाजा है वो बहुत बड़ा है, वो बंद है, जिसको 70 लोग मिलकर बंद किया करते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के फिर एक हाथ से तलवार चलाना शुरू कर दिया और एक हाथ से उस दरवाजे को हिलाया और उखाड़ दिया और सहाबाए इकराम से कहने लगे कि आप सब किले के अंदर दाखिल हो जाओ। फिर हजरत अली एक हाथ से उस वक्त तक दरवाजे को उठाए रखा जब तक कि तकरीबन 600 सहाबाए इकराम किले के अंदर दाखिल नहीं हुए। फिर जब सारे सहाबाए इकराम किले के अंदर दाखिल हो गए तो फिर हजरत अली ने उस दरवाजे को इतनी जोर से दूर फेंका कि कई गज दूर जाकर गिरा। तो दोस्तों, जिसकी ताकत 70 लोगों के बराबर थी वो हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। इसलिए तो हम अपने मुसलमान भाइयों बहनों को ये सिखाते हैं कि कभी कोई वजन चीज ना उठे तो या अली कहकर उठा लिया करो, क्योंकि या अली कहने से बाजू में तुम्हारे दम होगा मगर कुव्वते हैदरी तुम पर आ जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वाकया बहुत पसंद आया होगा।